हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। ये फर्स्ट वीडियो है इन सीरीज ऑफ सेल बायोलॉजी में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सम बेसिक्स ऑफ सेल्स के बारे में एंड सेल थ्योरी के बारे में देखते हैं। तो सेल थ्योरी पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेल टर्म है ये कैसे आया। तो क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया एंड उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने तो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था किसको, कॉक को, मीन्स पेड़ की छाल को। उन्होंने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा। जब उन्होंने उसके अंदर में देखा तो उन्हें कैसा दिखाई दिया, उन्हें दिखाई दिया कि देयर आर ऐसे कंपार्टमेंट थे, ऐसे ब्लॉक्स थे जो कि इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ है। मीन्स इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। अब इस सेल इट्स एक्चुअली सेलुला, जिसका लैटिन में मीन्स होता है कंपार्टमेंट। तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कॉर्क को देखा अंडर माइक्रोस्कोप और उन्हें कंपार्टमेंट दिखाई दिया और उस कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या बोला, सेलुला, और बाद में इसी सेलुला का नाम क्या हो गया, सेल। उसके बाद ये तो डेड सेल था। फिर आए एक न्यू साइंटिस्ट जिसका नाम था वैन लीeuwenhoek। ये वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल को देखा था फ्लोटिंग। जब उन्होंने एक वाटर में देखा, माइक्रोस्कोप और डेवलप हुआ, तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा नीचे तो उन्हें कुछ फ्लोटिंग बॉडीज दिखे, मीन्स समथिंग जो कि क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था। तो उनसे उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। फिर धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होता गया, फिर आई पिक्चर में सेल थियरी के बारे में। ये सेल थियरी क्या बोलती है तो हम लोग ये देखते हैं पहले। सेल थियरी बोलती है कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको दिया था स्लेडन एंड शॉन ने दिया था, इसको प्रपोज किया था। और इस थियरी के अनुसार क्या हुआ था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द अर्थ, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। अब ये एक सेल से बने हैं या फिर मल्टीपल सेल से बने हैं, तो उसी के हिसाब से उन्होंने बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। अब इसका एडवांसमेंट देखेंगे तो वन को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर एंड मोर को बोलते हैं मल्टी सेलुलर, वो बाद में है, लेकिन जो सेल थियरी था वो ये बोला गया था। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि सेल इज अ मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक है, मीन्स सेल से ही क्या हुआ है, पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरा ऑर्गेनिज्म इस बेसिक यूनिट सेल से ही बना हुआ है। नेक्स्ट उन्होंने बोला, फिर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियरी दिया, ओमनी सेलुला इज ई सेलुला। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, क्या प्रपोज किया था उन्होंने इसमें कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि जितने भी अर्थ पर सेल हैं, ये सेल कहाँ से बने हैं, प्री एग्जिस्टिंग से। मीन्स जो ये न्यू सेल आए हैं ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। ये भी सेल थियरी का ही पार्ट है कि सेल थियरी क्या बोलती है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कैसे बनेंगे, क्वेश्चन राइज होता है कि जब सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग से बने हैं तो जो पहला वाला आएगा वो कैसे बना होगा। तो क्या हुआ था, बाय डी नोवो पाथवे सम अबायोटिक कंपोनेंट मिले और ये मिलके एक बायोटिक ऐसा चीज, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर लिविंग था। मीन्स ये सेल क्या था, ये लिविंग थिंग था। तो ये लिविंग थिंग मिलके पहले क्या बनाए, फर्स्ट सेल बनाए एंड इसके बाद इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से मल्टीपल सेल्स बनते गए। नेक्स्ट, सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बताया कि हर सेल उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होता है। मीन्स एक जनरेशन से उसके नेक्स्ट जनरेशन में ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, पास होता है।
एंड उन्होंने बताया कि सेल परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मीन्स सेल क्या करता है, अपने अंदर समथिंग सिंथेसाइज करता है, समथिंग डिग्रेड करता है, तो ये क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सोर्स करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर गिवन बाय स्लीडन एंड शॉन इन सेल थ्योरी। तो ये था बेसिक्स ऑफ सेल्स एंड सेल थ्योरी कि सेल जो कंपोजिशन है वो मेनली इट इज मेड अप ऑफ 70% वाटर, मीन्स मोस्टली क्या होता है, वाटर से पैक होता है। एंड ऑल्सो सम मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये 6 कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक सेल के कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। देयर आर सम अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और अदर है विटामिन जो कि इससे बने होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स आर देयर, लेकिन वो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नाउ हम लोग देखेंगे सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में कि हाउ सेल्स आर क्लासिफाइड। सो सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेकेंड वन इज अ यूकैरियोटिक सेल्स एंड थर्ड वन इज अ वायरसेस। एक्चुअली 2 ही टाइप में लोग कंसिडर करते हैं कि प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, बिकॉज जो वायरस होते हैं दे आर असेलुलर, इनको हम लोग असेलुलर ही बोलते हैं बिकॉज ये सेल के एक्सेप्शंस की तरह काम करते हैं। ये लिविंग सेल की तरह नहीं होते हैं, ये सम होस्ट में जाने के बाद एक्टिवेट होते हैं। तो वो चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे। वी आर फोकसिंग ऑन दिस 2 प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ना हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। नाम ही है प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। सो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट। अब प्रिमिटिव क्यों, बिकॉज इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो एक ये ऐसे जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ऐसे ही सेल में पड़ा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये सबसे पहले अर्थ पर आए थे, बाद में इस प्रिमिटिव सेल से यूकैरियोटिक सेल्स क्या हुए थे, इवॉल्व हुए थे। नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स, अब यूकैरियोट, यू मीन्स एडवांस, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स सम डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रॉपरली जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपरली कवर्ड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सो ये थोड़ा सा एडवांस न्यूक्लियस इसमें होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स के भी 2 टाइप है, प्लांट सेल्स या एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स ये क्या करते हैं, अपने जो फूड है दे आर ऑटोट्रॉप्स इन नेचर, मीन्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। जबकि एनिमल सेल्स क्या होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट सेल फॉर देयर फूड। तो ये था प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। बेसिक ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, तो मैं इन बेसिक्स चीजों में नहीं जाऊंगा। अगर आपको इस पर मैंने वीडियोस पहले ही ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अगर आप चाहते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है इन दोनों का, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक न्यू सेल ऑर्गेनल्स विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। और जो मेन टॉपिक है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका मॉडल, वन मॉडल इज गिवन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, वो कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं CSR के एग्जाम में, और सेल थियरी से भी रिलेटेड आते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।